हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इन इंडियन रेलवे। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपनी आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन की सीरीज चल रही है, तो उसमें आज अपने 30 अगस्त की थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम अपने करेंगे। इससे पहले की 30 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट तक के सारे एग्ज़ाम अपने कर लिए हैं, तो आपने कर लिए होंगे। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट ये थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम शुरुआत करते हैं। तो उससे पहले दोस्तों एक बात और बता दूं आपको, अगर आपका आरआरबी एएलपी का एग्जाम चल रहा है, मान लो मैं प्रीवियस ईयर करवा रहा हूँ, ठीक है। पहली बात तो आप ये समझ लो, ये प्रीवियस ईयर चल रहे हैं दोस्तों, ठीक है, 2018 की। तो अगर आपका जेई का एग्जाम है, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम है, चाहे एनटीपीसी का एग्जाम है, चाहे कोई भी एग्जाम है, आप है ना ये चल रहा है तो ये भी लगाया करो साथ में। अगर कभी अपने इसके बाद मान लो एनटीपीसी की स्टार्ट करें, चाहे जेई की स्टार्ट करें, चाहे ग्रुप डी की स्टार्ट करें, तो उसके एग्जाम प्रीवियस ईयर चल रहे हो, तो आप मान लो इसकी तैयारी कर रहे हो चाहे, है ना, एएलपी की, तो उसमें भी ये क्वेश्चन लगाया करो, मिक्स लगाया करो सारे के सारे क्वेश्चन, ताकि आप जब भी पेपर में जाओगे तो एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं, तीन चार क्वेश्चन जो थोड़े से अच्छे लेवल के आते हैं, तो वो आपके हो जाएंगे। अगर आप एएलपी की ओनली तैयारी कर रहे हो तो एएलपी में दो तीन क्वेश्चन आएंगे तो आप छोड़े जाओगे, है ना। तो बढ़िया लेवल की क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो जाएगी ना आपकी, तो आप वो छोड़ोगे नहीं, तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लो, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उपरोक्त चित्र उन लोगों का देश और आयु के अनुसार प्रतिशत दिखाता है जो व्यवसाय स्थापित करने के लिए चीन जाते हैं। दोस्तों, ये है कि ये मतलब अलग अलग देश से, ये अमेरिका से है, ये ब्रिटिश से है, ब्रिटेन से, ठीक है, और ये अदर है, ये रशिया है, ठीक है। रशिया से चीन जाते हैं, मान लो ये चाइना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ जा रहे हैं अलग अलग देशों से। तो पहले तो ये देखना है कि चाइना में किस देश से कितने जाते हैं, फिर देखना है कि उस देश में जाने वाले, ये दिया हुआ है बिलो 20 वर्ष, मतलब 20 वर्ष से कम आयु वाले जा रहे हैं। ये बिटवीन 20 से 40, मतलब 20 से 40 के बीच आयु है उनकी, वो जा रहे हैं लोग, कितने जा रहे हैं, और ये 40 साल से ऊपर जाने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखो इसमें पूछा है, अगर चीन में टोटल 5 लाख लोग गए हैं यहाँ से, तो 5 लाख में से बताओ, आपको पूछा है अमेरिका में, तो अमेरिका ये रहा कितना है, 60% गए हैं यहाँ से। अब इस 60% टोटल अमेरिका गए हैं, ठीक है। अब अमेरिका में कौन से पूछा है, तो 40 वर्ष से अधिक आयु वाले, देखो 40 वर्ष से अधिक आयु वाले कितने हैं, 20%, तो 20% निकालो इसका, ठीक है, ये निकालो, ठीक है। 20 से 20 4 जीरो होगी, ये 4 जीरो कटेगी, 6 दूनी 12, 12 5 60, तो ये 60 वाला ऑप्शन आ जाएगा, 60,000, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे सोल्व करना है दोस्तों इसको। माइनस माइनस प्लस, 7 और 3 10, 10 चौके 40, 4 आ गया, और 4 6 24, तो माइनस का 24 आ गया। चलिए नेक्स्ट पे, दिए गए आंकड़े उन लोगों का देशवार और आयुवार अनुपात दर्शाते हैं जो व्यवसाय स्थापित करने के लिए चीन जाते हैं। यदि किसी, ये सेम सवाल है दोस्तों, ये बोलता है कि 5 लाख टोटल चीन गए, टोटल लोग कितने गए, 5 लाख, उसमें से अमेरिका कितने गए, 60%, तो ये 60% निकाल दो। अब देखो जो अमेरिका गए 60%, टोटल गए अमेरिका इतने, इतने में से 20 वर्ष से कम आयु वाले, ये देखो बिलो 20 ईयर कितने हैं, 60%, तो ये 60% निकाल दो। आपको 20 वर्ष से कम आयु वाले पूछे हैं, 2 और 2 4, तो 4 जीरो कटेगी, 5 6 के 30, 30 6 के 180, तो 180 वाला ऑप्शन आएगा, जीरो मत देखो चाहिए एक बार, ठीक है। तो आपका आंसर है 1,80,000 आ गया। चलिए नेक्स्ट पे, एक 3 अंकों की संख्या में सैकड़े वाले स्थान का अंक इकाई वाले स्थान के अंक, देखो दोस्तों 3 अंक की संख्या, ये 3 अंकों की, जैसे मान लो 239 होगी, 512 होगी, है ना, ये 3 अंकों की संख्या, 1 2 3, इकाई दहाई सैकड़ा, ये अंक होते हैं। ये कहते हैं सैकड़े वाले स्थान का अंक इकाई वाले स्थान के अंक का कितना है, 4 गुना है। दोस्तों ये x है, तो ये कितना होगा, 4 गुना कर दो, 4x हो जाएगा। और दहाई वाले स्थान का अंक इकाई वाले अंक का 3 गुना है, तो ये x है, तो इसका 3x कर दो। तीनों अंकों का योग 8 है, तो दोस्तों इन तीनों अंकों का योग कर दो, 4 और 3 7 और 1 8, 8x की वैल्यू कितनी, 8, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1, इसका मतलब x की वैल्यू 1, इसका 3 गुना करो, 3x करो तो 3 आ जाएगी, 4x करो तो 4 आ जाएगी। आपको पूछे दाई वाले स्थान पर कौन सा अंक आएगा, तो 3 आएगा, तो आप ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। चलिए नेक्स्ट पे, बर्जेन 10 घंटे में एक दीवार लाल रंग से रंग सकता है, जबकि बलरी 12 घंटे में दीवार की पूरी तरह से सफेदी कर सकता है। यदि बर्जेन और बलरी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए हाल ही में
सीमेंटेड दीवार पर तब तक काम करते हैं जब तक कि दीवार पूरी तरह से लाल रंग से रंग नहीं जाती। पूरी दीवार लाल रंग से रंगने में कितने घंटे लगेंगे? दोस्तों दो व्यक्ति है, ठीक है, एक रेड कलर कर रहा है और एक व्हाइट कर रहा है। देखो अगर आप रेड कलर कर रहे हो तो ऊपर व्हाइट कर दिया तो खराब हो जाएगा वापिस, ठीक है। ये मतलब वही सवाल है जो पानी की टंकी भर रहा है और पानी की टंकी खाली कर रहा है, मतलब एक कार्य करने वाला है और एक कार्य खत्म करने वाला है, नष्ट करने वाला है, ठीक है। देखो बर्जेन है, ये क्या करता है 10 घंटे में दीवार पर लाल रंग करता है। और कौन है? बलरी, ये क्या करता है 12 घंटे में इसको सफेदी कर देता है। तो इनका कितना आएगा टोटल वर्क? 60। 10 छिक्का 60, 12 पांजे 60। ये भरने मतलब लाल रंग कर रहा है, ये खत्म कर रहा है इसको, तो ये माइनस करोगे आप। अब देखो पहले बलरी आएगा, सॉरी बर्जेन आएगा, फिर बलरी आएगा, फिर बर्जेन आएगा, फिर बलरी आएगा। ये इसी प्रकार चलता रहेगा बारी बारी से। ये आएगा तो ये 6 काम करेगा प्लस, ये 5 काम माइनस कर देगा, ये प्लस का फिर 6 करेगा, ये माइनस कर देगा। इसी प्रकार के पेयर चलते रहेंगे। देखो ये 1 घंटा ये काम किया पहले, फिर दूसरे घंटे में इसने किया, फिर तीसरे घंटे में 1 घंटे इसने किया, फिर इसने किया, ये चलता रहेगा। बताओ यहां से यहां तक कितने घंटे हुए? 2 घंटे हो गए। काम कितना हुआ? देखो 6 काम किया, ये 5 काम नष्ट कर दिया, तो एक ही काम हुआ 2 घंटे में। अब देखो जब भी आपको काम कंप्लीट करना हो तो जो काम करना है, जैसे लाल रंग पूरा करना है, तो लाल रंग कौन कर रहा है? बर्जेन। तो बर्जेन का 6 है तो 60 में से 6 घटा दो, कितना बच गया? 54। तो आप इन दोनों को 54 तक काम करवाओ पहले। ये एक है, इसको 54 से गुणा कर दोगे, पूरे पूरे पूर्णांक से गुणा करना है दोस्तों, पॉइंट से गुणा नहीं करना है, ठीक है। 54 से किया तो ये 54 आ गया, ये 108 आ गया, 108 घंटे। अब देखो इसके बाद देखो बारी बारी से चल रहा है तो कहां तक जाएगा? फिर वापस बारी किसकी आएगी? बर्जेन की आएगी लास्ट में। यहां तक 54 काम हो गया, फिर बर्जेन आएगा अगर चाहिए तो। अब बर्जेन आएगा तो बर्जेन 6 काम कर देगा, ये 6 काम कर दिया, कितना घंटा लेगा? 1 घंटा। घंटे कितने हो गए? 109। काम भी कितना हो गया? 60। काम भी कंप्लीट हो गया और घंटे कितने लग गए? 109। तो आपका आंसर आ गया दोस्तों 109 घंटे लगेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे। कमर ने इस्तेमाल किए गए स्टीरियो की पुनर्बिक्री पर 12.5% कमाया। यदि उसने स्टीरियो 1680 रुपए का खरीदा तो उसे कितने में बेचा? दोस्तों 12.5% का मतलब हो गया 1/8। कमाया मतलब प्रॉफिट हुआ है, 8 की चीज को कितने में बेचा? 9 में। अब देखो क्रय मूल्य इसका 1680 है ना, तो 1680 वैल्यू है दोस्तों किसकी? 8 की। आपको पूछा कितने में बेचा? 9 की वैल्यू पूछी है। 21 8 168 210, 21 9 189, 1890 आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे। एक रेलगाड़ी एक समान गति से 50 सेकंड में 338 मीटर की दूरी तय करती है। इसकी स्पीड पूछिए दोस्तों, तो स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो डिस्टेंस कितनी है? 338 मीटर, टाइम कितना है? 50 सेकंड। अब आपको मीटर प्रति सेकंड में पूछी है तो इसकी निकाल दो, मीटर प्रति सेकंड में कितनी आएगी? देखो इसको नीचे वाले को डबल कर दो, ऊपर वाले को डबल कर दो, क्यों? नीचे 100 बन जाएगा तो अपने सीधा पॉइंट लगा देंगे। 2 8 16, 6 और 1 7, 2 3 6, नीचे कितना है? 00, 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाएं तो 6.76 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल आ जाएगी, ठीक है। अगर इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए तो 18/5 से गुणा कर देना था, ठीक है, वो इसमें आ जाती है। लेकिन आपको मीटर प्रति सेकंड में ही पूछा है तो इसका आंसर यही होगा। चलिए नेक्स्ट पे। पाइप ए एक खाली टंकी को 18 घंटे में भर सकती है, ठीक है, 18 घंटे में। जबकि पाइप बी है, ये क्या कर सकती है? 30 घंटे में टंकी को खाली कर सकती है। जब टंकी खाली है तो पाइप ए को 1 घंटे के लिए चालू किया जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है। अब पाइप बी को 1 घंटे के लिए टंकी से पानी के निकालने के लिए चलाया गया और फिर पानी बंद कर दिया गया, इसको बंद कर दिया। पाइपों को एक के बाद एक। दोस्तों ये सवाल क्या है? पहले ए को चलाया 1 घंटे, फिर बी आया, फिर वापस ए को तीसरे घंटे चलाया, फिर बी आया। अभी सवाल करके आए, सेम सवाल है दोस्तों, बारी बारी से चलता है। तो 2 घंटे में कितना काम होगा? देखो 2 घंटे में जितना काम होगा फिर उसको अपने इस हिसाब से करेंगे। देखो कैसे करेंगे। इनका एलसीएम 90, 18 5 90, 30 तिया 90, इसको मैंने माइनस लिखा, ये खाली करने वाला है। अब देखो पहले आया ए, ये 5 काम करेगा, फिर आया बी, ये कितना करेगा? 3 काम, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। अब देखो ये पैटर्न बन रहा है 2 2 का। अगर 3 बंदे होते तो ए बी सी तक जाता, फिर वापस ए बी सी होता, लेकिन 2 ही है तो 2 का ही पैटर्न बनेगा। 1 घंटा इसने किया, 1 घंटा इसने किया, तो 2 घंटे में काम कितना हुआ दोस्तों? देखो 5 में से 3 गया, 2 काम हुआ।
अब यहाँ पे कुछ बच्चे होंगे जो इसको काट देंगे, 1 घंटे में एक काम दो, ये मत कर देना दोस्तों। 2 घंटे में 2 काम है, इसको ऐसे रखना है। अब आपको बताया काम कौन कंप्लीट करेगा, टंकी भरने वाला कौन है, ए है, ए भरेगा टंकी। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 5, ये 5 पहले ही माइनस कर दो, तो कितनी बचेगी 85। आप इसको ना 85 के नजदीक ले जाओ। कैसे लेके जाओगे, इसको 42 से गुणा करोगे, है ना। जस्ट इसके नीचे कम होना चाहिए, जस्ट इससे कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। कैसे, जैसे इसको 43 से गुणा कर देंगे तो 86 बन जाएगा, ये 85 से ज्यादा हो गया तो ये नहीं लेना है। 42 से कर लोगे 84 बन गया, ये भी 84 बन जाएगा, ये 84 आवर हो गए। अब कौन आएगा, देखो ये ए बी आएगा, तो लास्ट में वापस कौन आएगा, ए आएगा, है ना। ये पेयरिंग में काम हो गया यहाँ तक, ये 5 काम करेगा, ये 1 घंटा ले लेगा, ये यहाँ तक 85 घंटे हो गए, और ये कितने हो गए 89 काम हो गया। अब बी आएगा, ये 1 घंटे में फिर खाली कर देगा इतना, है ना, सॉरी 1 घंटा ले लेगा, 86 घंटे हो गए, और ये 86 काम हो गया। बात समझ आई क्या, 86 घंटे हो गए, 86 काम हो गया। अब ए आएगा, तो ए क्या करेगा दोस्तों, इसमें मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं इसको, 86 घंटे हो गए, 86 काम हो गया। अब कौन है, ये बी आया था, अब ए आएगा यहाँ पे काम करने। ए आएगा तो बताओ ए कितना काम कर सकता है, 5। लेकिन देखो 5 काम करने में कितने लगता है, 1 घंटा लगता है। लेकिन काम कितना करवाना है, देखो 90 करना है, 86 में कितना ऐड करूं कि हो जाए, तो आप बोलोगे सिर्फ 4। तो 4 काम के लिए टाइम कितना लगेगा यहाँ पे, तो 5 काम के लिए टाइम लगता है 1 घंटा, तो 1 काम के लिए टाइम लगेगा 1/5, तो 4 काम के लिए टाइम लगेगा 4/5 घंटे। ठीक है ना, तो ये 4/5 आ गया। इसको आवर में लिखते तो 86 सही 4/5 लिख देते, लेकिन इसने मिनट में दिया है तो आप ऐसे कर सकते हो, 4/5 है, इसको 60 से गुणा कर दो, मिनट में चेंज हो जाएगा, 12 12 चौके 48, तो 86 घंटे 48 मिनट इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये आंसर आएगा इसका पूरा काम करने के लिए। दोस्तों ये बढ़िया सवाल है, अच्छे लेवल का सवाल है, तो ध्यान से करना इसको, 2 सवाल आगे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे, एक रेलगाड़ी जो एक नियत गति से चल रही है, समान दिशा में चलने वाले 2 व्यक्तियों को क्रम से 4 सेकंड और 4.2 सेकंड में पार करती है। पहला व्यक्ति स्पीड 4.4 है, दूसरे व्यक्ति की स्पीड 6 किलोमीटर घंटा है। ठीक है, रेलगाड़ी की स्पीड बतानी है आपको। दोस्तों ये ऐसा सवाल है, ये रेलगाड़ी जा रही है इधर, ये पहला व्यक्ति इसको पार करेगी, फिर दूसरे व्यक्ति को भी पार करेगी, है ना। देखो ये व्यक्ति को पार करेगी तो व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं होती, कोई सुरंग को पार रही है उनकी लंबाई होती है। इसकी लेंथ एल है तो ये एल के बराबर ही होगी, एल प्लस 0 ऐड करते हैं तो ये लेंथ होगी, ये बराबर किसकी होगी, देखो इसकी स्पीड मान लो रेलगाड़ी की एक्स स्पीड है, सेम डायरेक्शन में जाओगे तो इसकी स्पीड क्या होती है, माइनस होगी। पहले व्यक्ति के लिए 4.5 किलोमीटर है तो इनका डिफरेंस होगा, गुणा में कितने सेकंड में पार करेगी, 4.2 में। पहली बात दोस्तों यहाँ स्पीड है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है सारी, देखो ये किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, इसको भी मैंने किलोमीटर प्रति घंटा में ही मान लिया। तो आप क्या करोगे, इसको 5/18 से गुणा कर दोगे तो ये मीटर प्रति सेकंड में होगी। अब देखो ये स्पीड है पूरी, ये टाइम क्या आएगा बताओ, टाइम कितना आएगा, इसका लगेगा टाइम 4 सेकंड। इसी प्रकार क्या करोगे, x माइनस का 6 इंटू में 5/18 और इंटू में 4.2 सेकंड ले रही है ना ये रही। अब देखो इसको सोल्व करना है दोस्तों, ये इससे कटी जाएगा और ये कितना आएगा, देखो 4x हो गया, और ये 4 चौके 16 और 4 5 20 18 हो गया माइनस का, ये कितना हो गया 4.2x हो गया, और ये कितना हो गया 6 दूनी 12, 6 चौके 24 और 1 25 हो गया, 25.2 हो गया। अब ये 4x इधर आएगा तो 0.2x बचेगा, ये इधर जाएगा तो देखो 25.2 में से 18 घटाओगे तो आपके पास 7.2 बचेगा। अब पॉइंट से पॉइंट कट गया, एक अंक छोड़ के है तो 2 से इसको काटोगे 36 वैल्यू आ जाएगी इसकी, कितनी x की वैल्यू 36, तो स्पीड पूछी थी इसकी तो आ गया आंसर 36। चलिए नेक्स्ट पे, 3 संख्याओं का माध्य 15 है, ठीक है, आंकड़ों का समुच्चय 8 है, 2 न्यूनतम संख्याओं का अंतर 1 है, तीनों में से सबसे बड़ी संख्या बतानी है। दोस्तों 3 संख्याएं मान लो a है, b है और क्या है c है, तीनों का माध्य 15 है, तो बताओ टोटल कितना हो जाएगा, a प्लस b प्लस c कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 45 हो गया। आप देखो इनका समुच्चय है, इसको इंग्लिश में पढ़ो, द रेंज ऑफ दिस डेटा इज 8। रेंज का मतलब क्या हो दोस्तों, जैसे मान लो 2 3 4 और 5 संख्याएं हैं, आपको पूछे इसकी रेंज कितनी है, इसका मतलब सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या में अंतर कितना है, कहां से कहां तक है, 5 में से 2 गया 3, तो इसकी रेंज कितनी होगी, 3 होगी।
तो इसमें रेंज है, तो सबसे छोटी संख्या ये, फिर उससे बड़ी ये, फिर उससे बड़ी सी है, ये सबसे बड़ी होगी सी। इनका डिफरेंस है, तो सी माइनस ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों 8। और दो न्यूनतम ये कौन सी है, ये रही, ये बी बड़ी है ए से, तो बी माइनस ए की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 1, अंतर इतना है। अब इनको जोड़ लो पहले तो कितना आएगा बताओ, तो माइनस का 2a बनेगा और प्लस का b और प्लस का c इक्वल टू बनेगा दोस्तों 9। अब ये पहले समीकरण और इस समीकरण को यूज करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी पूछी है तो आपको c की वैल्यू चाहिए। देखो a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी है 45। यहां से आपको देखो ये माइनस करो, है ना, प्लस है तो माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस है। अब ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3 है, ये कट जाएंगे दोनों, ये कितना बचेगा, देखो माइनस का 36, माइनस माइनस है प्लस है, 3 से काटा 12, ए की वैल्यू आ गई 12। आपको क्या पूछा है, सी की वैल्यू। देखो सी की वैल्यू इससे निकलेगी, तो ए की वैल्यू 12 है, माइनस तो माइनस है, इधर जाके प्लस होगी, तो प्लस 12 हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 20। तो सी की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 20 आ गई। चलिए नेक्स्ट पे, पाइप ए किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, ये 6 आवर हो गया, जबकि पाइप बी के साथ मिलकर ये 4 घंटे में भर सकता है। तो देखो 4 घंटे में भर सकता है, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर 4 घंटे में। काम कितना आएगा 12, 6 दूनी 12, 4 तिया 12। बताओ बी की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। देखो ए है, इसमें से 3 में से 2 तो ए का ही है, एक किसका बच गया, बी का। अब कहता है केवल पाइप बी को पहले घंटे के लिए खोला गया। देखो 12 में से ये 1 की दर से काम करता है, मतलब 1 घंटे में 1 काम करता है, तो 12 में से 1 काम तो ए बी ने कर दिया, ये कितना बच गया 11। अब ये कहता है कि उसके बाद पाइप ए को भी चालू कर दिया, इसका मतलब है अब ए और बी दोनों काम कर रहे हैं, ए और बी दोनों काम 11 काम को करेंगे, तो कितने की दर से करेंगे, 3 की दर से। इसको करो 3 तिया 9 और 2/3 आ जाएगा, तो 3 घंटे और 2/3 को मिनट में चेंज कर दो, 20 20 दूना 40 मिनट। ठीक है, ये तो इन दोनों को लगा 11 काम करने में, इससे पहले 1 घंटा तो इसने यहां भी लिया था बी ने, तो 1 घंटा ये ऐड कर दो, तो 4 घंटे और 40 मिनट इसको टोटल टाइम लगेगा। ठीक है ना दोस्तों, देखो ये लाइन बनती है इसकी, पहले बी अकेला काम कर रहा था, यहां से यहां तक 1 घंटे किया, 1 काम कर दिया, बच गया कितना 11 काम, यहां से यहां तक। ठीक है, यहां से यहां तक। अब कौन कर रहा है, ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं, इनकी एफिशिएंसी कितनी है 3, 3 की दर से करेंगे, बाकी आपकी कैलकुलेशन कर लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे, 96, 156, 160 का महत्व समापवर्तक एचसीएफ याद करना है। दोस्तों सबसे बड़ी संख्या ऑप्शन में कितनी है 48, तो 48 का आप इसमें डिवाइड करो, इसमें चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, इसमें भी नहीं जाएगा। अगर तीनों में से चारों में से एक में भी ना जाए तो इसको छोड़ दिया करो। फिर सबसे बड़ी है 12, 12 का 8 96, 12 13 156, 12 5 60, इसका मतलब ये आंसर हो गया आपका, या इनका डिफरेंस ले लिया करो, ऐसे कर लिया करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से डिविजिबल है। दोस्तों संख्या के अंकों का योग 9 से डिविजिबल, अगर संख्या के अंकों का योग 9 से डिविजिबल है तो वो 9 से डिविजिबल होगी। इनके अंकों का योग करना, 6 और 2 8 और 8 16 और 7 23 और 4 27 है, तो 27 9 से डिविजिबल है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे, कोट एल्फा इक्वल टू √2 + 1 है, तो tan एल्फा माइनस कोट एल्फा बताओ। दोस्तों कोट एल्फा और मान लो कोट थीटा ही हो गया, ये √2 + 1 है, तो आपको tan एल्फा पूछे तो इसकी वैल्यू आएगी दोस्तों √2 - 1। आपको बताया हुआ है, इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 है तो इसका चिन्ह चेंज कर दिया करो। अब आपको पूछे इनका अंतर, तो कोट tan एल्फा कितना है √2 - 1 माइनस कोट एल्फा कितना है √2 + 1। ये ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि इससे पहले माइनस है, क्योंकि अंदर गुणा होता है माइनस है। तो √2 - 1 माइनस का √2 और माइनस का 1। अब देखो ये इससे कट गया, 1 और 1 2, तो माइनस का 2 आंसर आ गया इसका। चलिए नेक्स्ट पे, त्रिभुज ए बी सी है एक दोस्तों, ठीक है, ए बी और सी, ये कल की शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया है। आपकी ए बी 10 सेंटीमीटर है, बी डी, ये डी पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है, ये 6 है, और डी सी कितना है 7.5 है, 7.5 है। आपको ये दिया हुआ है कोण ए का समद्वि विभाजक, इसका मतलब ये और ये पार्ट बराबर है, ये दोनों कोण बराबर है। ठीक है, थीटा है तो ये भी थीटा, 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा। इसका आपको कल मैंने बताया था कि ए बी अपॉन, देखो ए बी अपॉन ये ए सी बराबर होगा किसके, इसके बी डी अपॉन डी सी के, बी डी अपॉन डी सी के, ये रेशियो होता है इसका जब समद्विभाजक होता है। ए बी की वैल्यू 10, ए सी की वैल्यू ज्ञात करनी है, बी डी की वैल्यू 6, डी सी की वैल्यू 7.5, पॉइंट हटा दिया, ऊपर 0 लग गया, 15 चौके 60, 15 5 75। अब इसको गुणा करोगे, ये 2 आ गया और ये आ गया 5,
5 5 25/2 आ जाएगा, तो 12.5 ऑप्शन आ जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। जीना अपनी माँ से 24 वर्ष छोटी है। ठीक है, जीना है और एक क्या है, इसकी मदर है। ठीक है, माँ से 24 वर्ष छोटी, इनका डिफरेंस कितना है, 24 साल का है। 8 सालों के बाद उसकी माँ की आयु, मान लो आज से 8 साल बाद, ठीक है 8 साल बाद उसकी माँ की आयु, उसकी आयु की 5/3 गुना है। उसकी आयु मतलब 3 है, जीना की आयु, इसकी 5/3 करोगे तो ये 5 हो जाएगी। अब इनका बताओ यहाँ डिफरेंस कितना है, 2। देखो डिफरेंस तो हमेशा सेम रहता है, तो 2 की वैल्यू कितनी, देखो 24 साल दे रखी थी, कितनी दोस्तों 24 साल। एक की वैल्यू 12, तो 12 तिया 36, 12 5 60। ठीक है, आपको क्या पूछे, जीना की वर्तमान आयु, तो 36 में से 8 माइनस कर दो, क्योंकि यहाँ वर्तमान आयु तो ये थी, तो 36 में से 8 गया 28 है, तो आंसर आ जाएगा 28। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। जय और विजय के बाहर का अनुपात 4:9 है। 4 और 5 9 की वैल्यू टोटल बाहर दे रखा है दोस्तों 72। एक की वैल्यू 8, 8 चौके 32, 8 5 40। तो आपको पूछा है कौन सा अधिक बार वाला, तो 40 किलो आ जाएगा। तो विजय का बार पूछे ना, 40 किलो आ गया। चलिए नेक्स्ट पे। आपको ग्राफ दिया है कि सप्ताह में अर्जित कुल राशि, दोस्तों ये 100 रुपये है, 100 पे पॉइंट है, ये 500 है, ये कितना है 300 है, ये कितना है 600 है, इसको आप 650 मान लो, लगभग 650 है। ये कितना हो जाएगा 300, और ये कितना हो जाएगा 350। इनको सभी को ऐड करना है, ऐड करोगे तो आपको टोटल आएगा दोस्तों 2800। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सवाल है। चलिए नेक्स्ट पे। ये वापिस आ गया, 5 लाख लोग हैं, तो 20 एवं 40 वर्ष की आयु के बीच चीन की यात्रा करने वाले ब्रिटिश का पूछा है। तो 5 लाख का पहले तो बताओ कितना परसेंट निकालूंगा मैं, आप बोलो सर 5 का पहले ब्रिटिश का कितना है, ये 20% है, तो 20 निकालो। ठीक है, फिर क्या निकालूंगा, 20 से 40 के बीच में, 20 से 40 के बीच में ये है, तो 20% वैल्यू है। ठीक है, तो ये इसका 20% निकालो। जब इसको सोल्व करो, 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गई, 50 दूना 100, 200, तो 20,000 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, 3 सवाल आ गए डीआई के, अच्छे से कर लिया करो। 8% की दर से कोई धनराशि 3.5 वर्षों में 608 रुपए हो जाती है। इसका मतलब क्या है, ये अमाउंट है। देखो 8 इंटू 3 2 6 और 1 7/2 साल है। बताओ SI परसेंट कितना बनेगा यहाँ से, 8 देखो 4 7 28 बन गया। बताओ इससे अमाउंट परसेंट कितना बनेगा, 128%। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 608। आपको निवेशित की गई राशि पूछिए, 100 की वैल्यू निकाल दो। करो इसको सोल्व, 4 से काटा 32 चौके 128, 4 से काटा 25, और इसको 4 से काटो, 4 से काटा 15 और 4 दूनी 8, 4 से किसको काटो 8। ठीक है, और ये कितना आएगा 4 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 8 9 72, 19 इंटू 25 38, 19 5 95, ये 475 आ गया, सॉरी 7 आएगा ना यहाँ, 475 आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पे। नीतू की आय मीतू की आयु से 10 वर्ष अधिक है। देखो नीतू है और मीतू है, इनका डिफरेंस कितना है, 10 साल का है। ठीक है, नीतू की आय मीतू की आय से, तो मीतू की x है तो इसकी x प्लस क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी, और मीतू की आय इसकी आय गीतू की आय से 7 वर्ष अधिक है। ठीक है, तो किसकी आय से, गीतू की आय से 7 वर्ष अधिक है, तो इसकी 7 साल कम होगी इससे, गीतू की आय, इसकी x है तो इससे कम होगी। अब इनकी आयु का योग 48 है, इन सभी को ऐड करो, कितना आएगा 3x और प्लस का 3 बराबर में 48। x की वैल्यू बताओ, ये 3 इधर जाएगा 45, 45 में 3 का डिवाइड किया 15। पूछा किसका है, नीतू का, 15 और 10 25 आंसर आ जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट पे। 84 मीटर लंबी तार है, 7:5 में डिवाइड, तो 12 की वैल्यू होगी, बड़े हिस्सा कितना है 7, तो 7 की वैल्यू निकाल दो, 12 7 7 7 49 आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पे। 16 384 का वर्गमूल बताना है दोस्तों। देखो वर्गमूल निकालने का मतलब होता है पीछे के 2 अंक लिया करो। देखो 4 है, ये किसके स्क्वायर से आएगा, या तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, या 8 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। ये 2 अंक तो यहाँ से निकल गए, यहाँ आगे बचा कितना 3 अंक। अब देखना है 163 से जस्ट छोटा स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। देखो 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, ये 169 तो इससे ज्यादा चला गया, तो 144 वाला ले लेंगे। इसका मतलब 12 यहाँ भी लिखो, यहाँ भी लिखो। अब जो 12 लिया आपने, तो 12 को इससे आगे वाली संख्या 13 होती है, इससे गुणा करो, कितना आएगा 156। अब देखो ये गुणा बताओ, ये अंदर वाला इससे छोटा है या बड़ा है, ये चीज 163। आप बोलोगे बड़ा है, तो बड़े वाला आंसर हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन हो गया। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त संख्या है, दोस्तों कंपोजिट नंबर पूछा है, मतलब डिविजिबल वाला।
विभाज्य संख्या पूछी है। ये तीनों संख्याएं देख लो, अविभाजित वो है प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये कौन सी होगी, इसका 1 हो गया, 3 से डिवाइड जा रहा है, 17 से जा रहा है, 51 से जा रहा है, तो ये कौन सा हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। चलिए नेक्स्ट, दो समान त्रिभुजों की समरूप भुजाओं का अनुपात 2:3 है। दोस्तों जब भी समरूप त्रिभुज हो तो इनकी भुजाओं का रेशो, है ना, भुजाओं का रेशो A1/A2 मान लो, है ना। संगत भुजाओं का अनुपात सेम होता है। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है दोस्तों, ये दो ट्राइंगल है, ये छोटा मान लो, ये ABC है, ये PQR है मान लो। तो दो ट्राइंगल मान लो, आपको बोल दिया AB और C समरूप है किसके, त्रिभुज PQR के। तो देखो पहली दो भुजाएं AB का रेशो किसके साथ, PQ के साथ है। फिर इन दोनों आगे वाली को बजाओ, BC का रेशो किसके साथ, QR के साथ। आगे वाली पहली और तीसरी AC का रेशो, इसमें भी पहली और तीसरी PR का रेशो सेम होगा। इनके देखो लंब का अनुपात, ठीक है, और जो इसकी माध्यिकाओं का अनुपात है वो भी सेम होगा सारी चीजें। और इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, A1/A2 रूट का हो, इसमें ये रूट में होगा, ठीक है। ये सारी चीज सेम होगा तो यही अनुपात आएगा इसका। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से सीख लिया है। 157 लीटर तेल का मूल्य इतना है, तो 29,763.65 है। इसको डिवाइड करना है 157 से, ठीक है। इसका निकालना है 1 लीटर का मूल्य। आपको बोल दिया मान लो 15 लीटर तेल का मूल्य मान लो 300 रुपए है। आपको बोल दिया 1 लीटर का बताओ, तो आप क्या करते हो, 300 में डिवाइड करते हो 15 का, यहाँ से 20 रुपए प्रति लीटर आ जाता है, आता है ना, ये ऑप्शन आ जाता है। इसको सोल्व करना है, ये कैलकुलेटिव सवाल है, आपको दिया है, बस आपको कैलकुलेशन करने के लिए दिया है, तो 2 अंकों तक आप इसको निकाल लेना, डिवाइड कर लेना इसको। 157 एकम 157 एक बार जाएगा, है ना। उसके बाद इसको -0 आ गया, 4 आ गया, 1 आ गया, फिर 6 उतार लिया, तो 15 6 90, 15 7 105, 15 8 120, 15 9 135। देखो 9 से करके देखो, है ना, 9 वाला तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो 8 वाला करके देख लेना, ऑप्शन की तरफ भी ध्यान दिया करो। तो इस प्रकार आप इसको सोल्व आराम से कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास में आपके लगभग क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए हैं। तो 26 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। इसमें मैंने ना तो सिंपल वाला छोड़ा, ना ही मैंने टफ वाला क्वेश्चन छोड़ा है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवाने की कोशिश की है। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लें। और जो भी RRB JEE के बारे में बोल रहे थे कि सर इसकी भी तैयारी करवाओ, तो दोस्तों जो आपको प्रीवियस ईयर में करवा रहा हूँ एक बार वो कर लो, ठीक है। उसके बाद अपने JEE के भी करेंगे तो उसको भी आपको तैयारी करवा दूंगा। तो कोई ना, आपके पास जो भी प्रीवियस ईयर चल रहे हैं सारे के सारे आपको करने चाहिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आए तो आपको दिक्कत ना आए। ओके दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतने रखते हैं। ओके, थैंक यू।